एजेंडा आज तक में आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अन्ना हजारे जी यहां पर मौजूद हैं। अन्ना जी बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत आपका। और हम आपसे ये जरूर कहेंगे कि हम आपके हैं कौन, हम आपके हैं कौन। आप मतलब आम आदमी पार्टी अन्ना। लेकिन अन्ना जी के बारे में हम आपको ये जरूर बता दें कि बीमार थे अन्ना बहुत दिन से। डॉक्टर्स ने मना किया कि आप कोई आंदोलन नहीं करेंगे, लेकिन अन्ना ने ये बात नहीं मानी। श्री श्री रविशंकर जी ने कहा आंदोलन मत कीजिए, बहुत सारे चाहने वालों ने कहा कि आंदोलन मत कीजिए। अन्ना ने कहा अगर देश बचाना है, अगर लोकतंत्र बचाना है तो ये अनशन होगा। सहजता, सरलता, कर्मठता, दृढ़ता, अगर इसकी सीमा कहीं खत्म होती है और वहां से कोई नाम उभरता है तो वो श्री अन्ना हजारे का है। अन्ना जी, आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश के आम इंसान में एक उम्मीद जगाई। आपने उस सिस्टम को बदलने की एक आस जगाई और ये पूरा देश जो त्रस्त था, जो परेशान था गरीबी से, भुखमरी से, भ्रष्टाचार से, वो एक उम्मीद की नजर से आपकी तरफ देखने लगा। आपने बड़ा आंदोलन किया, आंदोलन कामयाब रहा। लेकिन जो चाहिए था जन लोकपाल बिल, वो नहीं मिला। जिसका फायदा इस देश के आम इंसान को, आम जनता को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। फायदा किसी और को मिला और अन्ना हजारे के साथ धोखा हुआ। मानते हैं आप? जी हाँ, सिर्फ अन्ना हजारे के साथ धोखा नहीं, तो देश के 120 करोड़ जनता के साथ ये धोखाधड़ी हुआ। और उस धोखाधड़ी में सिर्फ सत्ताधारी जो बैठे हैं उनका ही दोष नहीं, तो संसद में हर एक ने इसको विरोध किया। ये बिल नहीं आना चाहिए। और आज पंत प्रधान जी ने मुझे लिख कर दिया, आश्वासन दिया कि हम जन लोकपाल लाएंगे, आप अनशन पीछे लीजिए, अनशन छोड़िए, लिखित आश्वासन दिया। और अभी 2 साल हो गए वो जन लोकपाल नहीं ला रहे। एक तो अभी लोकसभा में एक दिन में पास हो गया जी, स्थायी समिति के सामने गया, स्थायी समिति ने पास किया, फिर वो राज्यसभा में गया। राज्यसभा में सिर्फ चर्चा करनी है, 1 साल से वो बिल अटक कर बैठा है। 1 साल मुझे बताया कि हम लोग शीतकालीन अधिवेशन में, पहले शीतकालीन अधिवेशन, उसमें बिल लाएंगे। फिर बताए शीतकालीन अधिवेशन में नहीं ला पाए, अभी हम बजट अधिवेशन में लाएंगे, उसमें भी नहीं आया। उसके बाद फिर बाद में बताए हम वर्षाकालीन अधिवेशन में लाएंगे, वर्षाकालीन अधिवेशन में भी नहीं लाया। अभी दोबारा शीतकालीन अधिवेशन आ रहा है। इसके कारण मैंने तय किया कि अभी फिर एक बार देश में आंदोलन करना जरूरी है। ये सब धोखाधड़ी हो रही जनता के साथ में, इनकी नीयत साफ नहीं। भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण करने के लिए नीयत साफ नहीं है। अन्ना, धोखा तो हुआ है। आपने कहा कि देश की जनता के साथ धोखा हुआ, आपके साथ धोखा हुआ, और वो धोखा राजनीतिक दलों ने दिया, सभी ने दिया। बहुत सारे नेता भी यहां बैठे हैं, नजमा जी भी हैं और दूसरे लोग भी यहां पर हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को, इस देश की जनता में ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि आपके साथ जो धोखा हुआ है, जो धोखा दिया है, वो एक और शख्स ने आपको धोखा दिया है। नाम बताएं आपको, या आप नाम हमें बताएंगे? अरविंद केजरीवाल ने क्या आपको धोखा दिया?
अरविंद केजरीवाल का धोखा ऐसा तो मुझे वैयक्तिक कोई धोखाधड़ी नहीं है। लोकशाही है, जनतंत्र है, अपने मर्जी से चलने का अधिकार हर एक को है। लेकिन एक बात थी कि ये आंदोलन ऐसे टर्निंग पॉइंट पर आया था, ऐसे समय पर एक पार्टी निकाली, ये ठीक नहीं था मुझे लगा। ना बाकी कोई धोखा नहीं है इसमें। वो तो अभी इलेक्शन में आगे उनको कितने सीट मिले, क्या मिलेगी, वो बात अलग है। लेकिन मेरे साथ कोई ऐसा धोखा नहीं था। लेकिन फिर भी गलत किया अन्ना। अगर ये आंदोलन थोड़ा और आगे बढ़ता, अरविंद ऐसा नहीं करते, तो शायद आज बात कुछ और होती है ना। हाँ, हम लोग हमारी टीम मजबूत होती है, इकट्ठा होती है, तो आज देश का चित्र अलग दिखाई देना था। कहीं लगा कि मैंने कमजोर टीम चुन ली है, लेकिन आज भी मैं अभी घूम रहा हूं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, 6 राज्यों का टूर किया, 28,000 किलोमीटर मैं सफर किया जी, और मैं देखा लोगों का रिस्पांस कितना है। तो अभी भी लोग जगे हुए हैं, लोग जाग गया है, युवक जाग गया है। इसलिए मुझे विश्वास है कि फिर से आंदोलन किया तो देश की जनता इस आंदोलन के पीछे खड़ी होगी और एक दिन लोकपाल को लाना पड़ेगा, नहीं तो जाना पड़ेगा, दोनों में एक होगा। अन्ना, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, जो सर्वे आ रहे हैं उसमें उसे बड़ी अच्छी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, काफी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, और अगर वो सरकार नहीं बना सके तो कम से कम किंग मेकर, यानी कि सरकार बनाने में सहयोग उनका जरूर हो जाएगा। अगर ऐसा रहा तो आपको लगता है कि आपका जन लोकपाल बिल तुरंत आ जाएगा 2014 में? ज्यादा 6-8 महीने बाद, 6-8 महीने की बात है, उसमें भी वो करेंगे, उसमें भी घूमेंगे है। लेकिन लोकपाल तो लोकसभा में आता है, 6-8 महीने की बात है, नई सरकार आ जाएगी। तो उसके बाद अगर अच्छे लोग आते हैं तो वो बनेगा। लेकिन एक बात मेरे सामने दिखाई देती है कि आजादी के 66 साल बीत गए, पक्ष और पार्टियां इतनी सत्ता में आई, विरोधक में बैठी, सब हुई, क्या देश की हालत है। अगर पक्ष और पार्टी के सामने समाज और देश का उज्जवल भविष्य होता तो इस देश की यह हालत क्यों बननी थी। आज संविधान के मुताबिक गरीब और अमीर का फैसला कम होना था। बिल्कुल। और ये क्या राजनीति के लोगों को पता नहीं है? कई लोग खाने के लिए जी रहे, खाने के लिए, और कई लोग जीने के लिए खा रहे, कई लोग क्या क्या खाओ इसलिए जी रहे, और कई लोग क्या खाओ इसलिए जी रहे। क्यों नहीं नीति बनाते आप संसद में कि गरीब और अमीर का फैसला कम करने वाली नीति? ऐसे क्यों नहीं बनाते? आज तो विदेशी कंपनियों के यहां लाने के लिए नीति बना रहे हैं। आज पूरा हमारा प्रकृति और मानवता का दोहन हो रहा है, इसकी नीति बना रहे हैं, और गरीब और अमीर का फैसला कम करने की नीति बनाना है, वो नहीं बना रहे। इसके कारण ये पक्ष और पार्टी से उज्जवल भविष्य मिलेगा, ये मुझे तो आशा नहीं दिखाई देती। अन्ना, आपने आंदोलन किया दिल्ली में, बहुत बड़ा आंदोलन किया, बहुत लोग जुड़े और लोगों ने योगदान दिया, तन मन धन से योगदान था उनका, धन भी बहुत इकट्ठा हुआ। एक पीआईएल अदालत में अन्ना जी दाखिल हो गई है और आपको बुलाया जा सकता है, आपसे जवाब मांगा जा सकता है अन्ना कार्ड से जो पैसा इकट्ठा हुआ था। तो आपके पास हिसाब किताब है? मैं कभी 5 रुपए को हाथ नहीं लगा तो हिसाब रखने का क्या सवाल है? लेकिन अन्ना जी, आपके नाम से पैसा इकट्ठा हुआ है। तो नाम से हुआ तो मुझे अगर बुलाया गया न्यायालय के सामने तो मैं न्यायालय को बताऊंगा कि भाई मैं तो 5 रुपए को कहीं हाथ नहीं लगाया, और ये पैसा कौन कहाँ गया इसकी जांच करो। नहीं तो कहाँ गया अन्ना जी? आपके पास कोई हिसाब किताब नहीं है उसका? जब मैं पैसे से दूर है, मेरे लाइफ में कभी बैंक बैलेंस में रखा नहीं, आज तक बैंक बैलेंस नहीं है। करोड़ों रुपए की योजना अपनाई मैंने, लेकिन कहीं बैंक बैलेंस नहीं रखा। जब बैंक बैलेंस नहीं तो मुझे हिसाब रखने के लिए डायरी क्यों रखना? मैं तो फकीर आदमी हूं। नहीं, वो हम सब जानते हैं अन्ना जी, लेकिन आपके नाम से अगर पैसा इकट्ठा होता है, अन्ना कार्ड, अगर उससे पैसा आता है, करोड़ों रुपए आता है, तो अदालत तो आपसे पूछेगी, और जो पीआईएल गई है उसमें आपका नाम है।
इसलिए मैं जिन्होंने कार्ड छपाया था उनको लेटर लिखा कि मुझे में ऐसा समझ में आया कि अन्ना कार्ड छपाकर उसमें से पैसा कुछ इकट्ठा किया। तो उनको मैं कहा मेरे नाम के बजाय आपका नाम डालकर ये पैसा इकट्ठा क्यों नहीं किया, मेरा नाम क्यों डाला? आपके नाम का गलत इस्तेमाल हुआ, गलत इस्तेमाल हुआ। जिम्मेदार हैं अरविंद केजरीवाल जी उसके लिए? बिल्कुल, मेरा नाम डालने का कोई मतलब नहीं ना। जब पैसे से मैं दूर है, कभी पैसे को हाथ नहीं लगाता, तो मेरा नाम से पैसा इकट्ठा करना कहाँ तक सच है, कहाँ तक बराबर है? बिल्कुल गलत है। आप खुद अन्ना ये बोल रहे हैं। अन्ना, आपने खुद कहा कि मैं एक फकीर हूं, मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं है। इस देश की जनता भी आज ये जानती है सब। लेकिन एक और पैसों को लेकर बहुत गंभीर आरोप है अन्ना। वो आरोप राजू पारुलेकर ने ही लगाया, और वो आरोप ये लगाया कि जो दिल्ली में आंदोलन के दौरान पैसा इकट्ठा हुआ, वो 3 करोड़ रुपए का गलत इस्तेमाल जो अन्ना के नाम पर इकट्ठा हुआ, वो गलत इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल ने किया। ये सवाल भी आज देश की जनता पूछ रही है, जानना चाहती है अन्ना की आखिर करोड़ों रुपया अगर इकट्ठा हुआ तो वो गया कहां, और क्या अन्ना जी को उसकी खबर है कि वो पैसा कहां गया, कहां इस्तेमाल हुआ? ये तो बार बार मैं कहा इनको, जिन्होंने पैसा इकट्ठा किया, जिन्होंने खर्चा किया, सब समाज को हिसाब दे दो। मैं मेरे जीवन में इतनी पारदर्शिता रखी है, ऐसी पारदर्शिता होनी चाहिए। तो मैं उनको बताया कि सब हिसाब जनता को दे दो, पैसा कितना आया था, क्या खर्चा हुआ, कहाँ खर्चा हो गया, हिसाब देना चाहिए जनता को, पारदर्शिता होनी चाहिए। अन्ना जी, 10 तारीख से आप आंदोलन कर रहे हैं दोबारा। इस आंदोलन में अरविंद केजरीवाल आते हैं, आपके साथ शामिल होते हैं, आप अनुमति देंगे? आपका आशीर्वाद नहीं, उन्हें? हमारे साथ बैठने की अनुमति नहीं, क्यों? पार्टी का स्वीकार किया, हम पार्टी को मानते नहीं। अरविंद केजरीवाल ने धोखा दिया, अरविंद केजरीवाल से मेरा कोई संबंध नहीं, अरविंद केजरीवाल को मैं अपने आंदोलन में, अपने मंच पर आने नहीं दूंगा। लेकिन अन्ना जी, मेरे साथ बैठने के लिए मौका नहीं, क्योंकि पार्टी है ना। हमारे स्टेज पर कोई भी पक्ष और पार्टी का कोई भी लीडर नहीं होता, और आज तक हम लोग वो पद से संभाला है। किसी पक्ष और पार्टी का नेता हमारे आंदोलन के स्टेज पर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अन्ना जी, अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि अगर हमें जन लोकपाल बिल लाना है तो हमें सरकार में शामिल होना पड़ेगा, सरकार में शामिल होकर ही हम उस बिल को ला सकते हैं। आपको लगता है कि आप आंदोलन करके इस बिल को ले आएंगे? बिल्कुल। इस सरकार कौन है? सरकार तो जनता ने बनाई है। लेकिन वो तो 26 जनवरी 1950 में प्रजासत्ताक मनाया, उस दिन जनता मालिक हो गई। दिल्ली की संसद है, दिल्ली से संसद से भी जन संसद बड़ी है। हम देश के लोगों को अगर जगाए तो ऐसे संसद में जाने वाले लोग जिन्होंने वो लोकपाल नहीं बनाया, तो जनता ऐसे लोगों को संसद में जाने से रोकेगी, और ऐसे लोगों को वहां भेजेगी कि जो लोकपाल लाने वाला है, तो उसमें बदलाव आएगा। अन्ना जी, जब लोगों से हम बात करते हैं, जाते हैं उनके बीच, तो उन्हें बड़ा अफसोस होता है आपके लिए। वो कहते हैं कि अन्ना इतने अच्छे व्यक्ति हैं, अन्ना एकदम कर्तव्यनिष्ठ हैं, लोकतंत्र के सबसे बड़े पक्षधर अगर आज कोई हैं तो वो अन्ना हजारे हैं। लेकिन अन्ना हजारे की टीम के लोग ही, अरविंद केजरीवाल अलग हो जाते हैं, दूसरे लोग अलग हो जाते हैं, तो अगर हम अन्ना के साथ जुड़ भी गए तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा जो वोट है वो हम अन्ना के नाम पर अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं, वो तो वेस्ट हो जाएगा। या अगर वो वोट हम दे रहे हैं तो अन्ना क्यों हमें उनके साथ दिखाई नहीं देते? नहीं, हमारा और उनका रास्ता अलग हो गया ना, कैसे साथ में दिखाई देंगे? उनका रास्ता पक्ष और पार्टी की तरफ, राजनीति की तरफ गया। हम अपने जीवन में कभी राजनीति के नजदीक गए नहीं। सैंपल ग्राम पंचायत के इलेक्शन कभी नहीं लड़ा है। हमारा रास्ता है आंदोलन, और देश में आज तक हम देखेंगे आजादी मिली आंदोलन से मिली है, पक्ष और पार्टी से नहीं। और आज तक जितनी सफलता पाई है आंदोलन से, गांधी जी के टाइम से जहां जहां आंदोलन हुए वहां सफलता मिली है। और मुझे विश्वास है कि जनलोकपाल है, राइट टू रिजेक्ट है, राइट टू रिकॉल है, ग्राम सभा को पावर है, आज हमारे पक्ष और पार्टी की नीति है। गांधी जी कहते थे
इस देश को बदलना है तो गांव को बदलना होगा। और आज किसी पक्षपात पार्टी के सामने गांव नहीं रहा, गांव रहा नहीं, पूरा हमारे विदेशी कंपनियां आ गई। तो ये जो हमारी नीतियां है, इसको बदलना है। जैसे हम लोग प्रयोग किया है, कई गांव में किया, और आज हमारे रिजल्ट है। देश की अर्थनीति बदलना है तो विदेशी कंपनियों को बुलाना। अरे देश की अर्थनीति बदलना है तो गांधी जी करते थे। जब तक गांव की अर्थनीति नहीं बदलेगी तब तक देश की अर्थनीति नहीं बदलेगी। अन्ना जी, एक बात और है, वो बात ये है कि आप अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखते हैं, उनसे कहते हैं कि आपने अन्ना कार्ड का कहाँ इस्तेमाल किया पैसा, रामलीला मैदान के पैसे का कहाँ इस्तेमाल किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल, अन्ना जी ये कहते हैं कि अन्ना मुझसे बात नहीं करते, अन्ना मेरा फोन नहीं उठाते, अन्ना मुझे मिलने का समय नहीं देते। तो आखिर अगर अरविंद केजरीवाल को आपको कोई सफाई देनी है, कोई पैसों का हिसाब किताब देना है, तो वो दें कैसे? क्या है, हम देश की सोच करने के लिए बैठे हैं, अरविंद और अन्ना की सोच नहीं। देश की सोच के बारे में बोलो। देश की सोच हम कैसे बदले, देश को कैसे बदले? अन्ना और अरविंद का झगड़े में क्या इतना माहौल ये है? बिल्कुल बिल्कुल अन्ना, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन जब अन्ना हजारे ने एक आंदोलन शुरू किया, अन्ना हजारे ने एक मशाल जलाई और एक उम्मीद की किरण दिखाई, तो उस मशाल को थामने वाले सबसे आगे सबसे बड़े योद्धा जो थे वो अरविंद केजरीवाल थे। तो अगर आपका एक फिर वहीं पर अगर हम अरविंद केजरीवाल और अन्ना से देश का प्रश्न नहीं छूटेगा। देश का प्रश्न छुटाना है तो मैंने जो बोला कि आज की पक्ष और पार्टियां, इन्होंने गांव की नीति बनाना चाहिए जी। जनता, मानवता और नेचर का, प्रकृति का दोहन ना हो, ऐसी नीति बनानी चाहिए, तब देश का प्रश्न छूटेगा। बिल्कुल अन्ना, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो आपसे सवाल भी पूछना चाहते हैं, और साथ ही साथ हमारा भी एक सवाल है अन्ना आपसे कि जब आप 10 तारीख को आंदोलन पर बैठेंगे तो वो आंदोलन आपका कितना लंबा जाएगा, क्या जाएगा? जी सर, पूछिए आप प्लीज। अन्ना जी, मैं आपका बहुत आदर करता हूं, लेकिन कितने सवाल आपको किए गए, एक भी सवाल का आपने सीधा जवाब नहीं दिया। क्या आपने धोखा खुद केजरीवाल जिस समय आपके साथ करा, क्या आपका ये कर्तव्य नहीं बनता था कि दिल्ली की जनता को, भारतवर्ष की जनता को बताते कि ये आदमी मेरे साथ बैठकर भारतवर्ष की जनता के साथ धोखा कर रहा है? थैंक यू सर। हाँ अन्ना जी, सर का ये कहना है कि अगर अरविंद केजरीवाल ने आपके साथ धोखा किया तो आपने इस देश की जनता को क्यों नहीं बताया? मैंने मेरे साथ धोखा दिया ऐसा कब कहा? मैं तो शुरू से बोल रहा कि मेरे साथ कोई धोखा नहीं किया। तो ये प्रश्न फिर से दोबारा क्यों आ रहा? नहीं अन्ना जी, लेकिन धोखा तो हुआ है ना। धोखा मेरे साथ नहीं हुआ। किसके साथ? इस देश की जनता के साथ अरविंद केजरीवाल ने धोखा दिया। मेरे साथ धोखा हुआ, ये जो प्रश्न है वो ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन इस देश की जनता के साथ अरविंद केजरीवाल ने धोखा किया। क्या होगा वो जनता जानते है। जी एक और जी आप पूछिए मैम। आपकी बहुत इज्जत करते हैं, पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, आप राजनीति को इतना बुरा क्यों मानते हैं? क्या लोकतंत्र में आपको विश्वास नहीं है? आपको ये नहीं लगता अगर अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तो बहुत अच्छा बदलाव आ सकता है? और दूसरा प्रश्न, एक छोटा सा प्रश्न, और हम ये भी जानते हैं कि आप अपनी खुद की राय नहीं रखते और आप कान के बहुत कच्चे हैं, पर फिर भी आपकी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, प्लीज आप खुद की राय रखिए। अन्ना, ये लड़की का ये सवाल है, आपका बहुत सम्मान करती हैं, इज्जत करती हैं, लेकिन आप कान के कच्चे हैं और आप दूसरों की बात सुन लेते हैं। और दूसरी बात अन्ना जी ये कि आपको आखिर राजनीति से इतनी चिढ़ क्यों है? नहीं, राजनीति से मुझे थोड़ी नफरत पैदा हो गई, क्योंकि सत्ता से पैसा और पैसा से सत्ता, इसके परे राजनीति नहीं देख रही, ये मुझे बुरा लग रहा है। सत्ता से पैसा और पैसा से सत्ता, जी, समाज, देश, ये सब दूर जा रहा है। राजनीति जिसके लिए करनी है कि ये देश का उज्जवल भविष्य, जी अन्ना जी, वो तो सामने रहा नहीं। सिर्फ सत्ता से पैसा कमाना और पैसा से फिर सत्ता, इसके कारण मुझे थोड़ा नफरत हो गया ये राजनीति से। जो राजनीति हमें, अरे जिस सत्ता में समाज की भलाई नहीं, देश की भलाई नहीं, ऐसे राजनीति करना किस लिए? कि जिसमें समाज की भलाई नहीं, देश की भलाई नहीं, किस लिए राजनीति करना? ये प्रश्न है। जी अन्ना, एक सवाल, हाँ आप पूछिए।
अन्ना जी, आपको सादर नमस्कार। अभी आप कह रहे थे कि राजनीति, कोई राजनीतिक दल या कोई सत्ताधारी दल या जो सरकार चला रहे हो, वो जन लोकपाल बिल ले आए, वो ग्राम पंचायत को अधिकार दे दे। अगर कल को अरविंद केजरीवाल जी किसी ऐसी परिस्थिति में, किसी ऐसे ओहदे पे आए और वो सारा ये काम करें जैसा आप सोच रहे हैं, तो क्या उन्हें आप फिर से अपने पास बुलाएंगे? जी, एक सवाल और ले लेते हैं जल्दी से, धन्यवाद। अन्ना, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने कहा था कि जो भी ईमानदार होगा मैं उसके लिए चुनाव प्रचार करूंगा। अरविंद केजरीवाल को क्या अन्ना हजारे ईमानदार मानते हैं? उससे पहले उन्होंने पूछा एक और सज्जन ने कि अगर अरविंद केजरीवाल इस स्थिति में आ गए, आज नहीं चलिए लोकसभा में या दिल्ली में ही सही, और वो कुछ अच्छा काम कर सकते हैं बेहतरी के लिए, तो क्या आप उनका समर्थन करेंगे? तो तब आप क्या उनका समर्थन अन्ना जी करेंगे? नहीं, पक्ष और पार्टी को हम समर्थन नहीं करेंगे, जनता को संगठित करेंगे। और जनता के लिए जो पक्ष और पार्टियां काम नहीं कर रही है, तो मैंने कहा दिल्ली के संसद से जन संसद बड़ी है। जन संसद जाग गई तो दिल्ली के संसद को बदल सकती है। जन संसद, इतनी शक्ति है जन संसद, उसको मैं जगाऊंगा। जी, संसद से ज्यादा जन संसद। जी, जल्दी से आप अपना सवाल पूछ लीजिए, समय खत्म हो रहा है। अन्ना जी, मेरा नाम सुनील है। अभी जो मैम ने सवाल पूछा उसी से कुछ जोड़ना चाहता हूं। आप हमेशा कहते हैं कि पार्लियामेंट में और राजनीति में अच्छे चरित्र के लोग आए, कैसे आएंगे? क्या एक इलाके के 5 लाख लोग मिलकर अपना नेता चुन सकते हैं? अगर चुन लिया और जीत गया, तो कि संसद में जब 400 लोग बिना किसी पार्टी के पहुंच जाएंगे, तो वहां जो सब्जी मंडी लगेगी उसे कौन निपटाएगा? बहुत धन्यवाद। अन्ना जी, आप कहते हैं कि अच्छे साफ सुथरे चरित्र के लोग आए, तो कैसे वो आए जीत कर, कैसे सरकार में आए और कैसे लोगों को आप समर्थन करेंगे? मेरी विनती है, यहाँ बैठे हुए सब आपके साथ में, संसद को, संविधान को जरा खोलिए और बताइए कि संविधान में पक्ष और पार्टी का नाम कहां पर है, जरा बताइए। संविधान में पक्ष और पार्टी का नाम कहीं पर भी नहीं है। संविधान ये कह रहा है, लोकतांत्रिक गणराज्य, जनता ने अपना चारित्रशील कैंडिडेट खड़ा करना, जी, उनको जनता ने चुनकर संसद में भेजना, ये हमारा संविधान कह रहा है। अभी मैं इलेक्शन कमीशन के पास गया था, उनको पूछा कि भाई संविधान तो पक्ष और पार्टी का नाम नहीं ले रहा, और आप पक्ष और पार्टी को इलेक्शन के लिए अनुमति कैसे दे रहे? अन्ना, आखिरी सवाल, आप 10 तारीख से अनशन कर रहे हैं, आपका कितना लंबा अनशन चलेगा? और इस देश की जनता से आप उस आंदोलन, जन लोकपाल आंदोलन एक बार फिर से नए सिरे से आप शुरू कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जनता से हमारी रिक्वेस्ट यही रहेगी, विनती यही रहेगी, मैं जो अनशन कर रहा हूं ये अन्ना हजारे के लिए नहीं कर रहा हूं। जी, जी, जन लोकपाल ये पूरे देश का प्रश्न है, देश की जनता का प्रश्न है। बढ़ते हुए भ्रष्टाचार से सामान्य लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है। आज भ्रष्टाचार से महंगाई बढ़ रही है। मैं अभी इतना देर से आंदोलन कर रहा हूं और सरकार में बैठे सब लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो मैं जनता को ये विनती करूंगा कि जन लोकपाल ये हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, देश के लिए महत्वपूर्ण है। इस आंदोलन में देश की जनता ने सहभागी होना जरूरी है, ये मेरी विनती रहेगी। अन्ना जी, आप एजेंडा आज तक में आए, बहुत धन्यवाद आपका। और हम पूरे हमारे टीवी टुडे ग्रुप एजेंडा आज तक की तरफ से आपको नमन करते हैं, बहुत धन्यवाद। लेकिन आप रुकिए, थोड़ा सम्मान आपका करेंगे, 2 मिनट बस और। आज तक के मैनेजिंग एडिटर सुप्रिय प्रसाद से अनुरोध करूंगी कि वो स्टेज पर